मजदूर हैं और अगर देंगे तो नीतीश के साथ बैठ के देंगे, तेजस्वी के साथ बैठ के देंगे। सरकार अंधी है, सरकार बहरी है, सरकार पगली है, तो हमारी बात क्यों सुनेगी? कि हम भी तेजस्वी के साथ ही परीक्षा देंगे बस। 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आपको बता दें, बिहार के शिक्षक लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम शिक्षकों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो गर्दनी बाग से उनका जगह चेंज क्यों हो गया। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। तो आप गर्दनी बाग में पहले धरना दे रही थी, तो ये जगह प्लेसमेंट हो गया था क्यों? चूँकि ये जो है पुलिस के द्वारा हम लोग को नहीं दिया गया था, वहाँ बोला गया कि नहीं यहाँ नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग को जगह चेंज किया गया है। वहाँ नहीं। तो पुलिस धमकी दे रही है? पुलिस धमकी क्या देगी? हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना चाह रहे हैं कि मेरा धरना संपन्न हो, इसलिए हम लोग जगह हटा दिए वहाँ से। कल बीजेपी सांसद नवल किशोर यादव भी आए थे, तो उन्होंने क्या कुछ कहा? उन्होंने कहा कि हम लोग आप लोग के साथ हैं, है ना। गलत कर रहा है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कर रहे हैं तो हम लोग तो उसका विरोध करेंगे ना, शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अभी हम सड़क पर उतरे हैं, फिर सदन जाएंगे, विधानसभा जाएंगे, उनको घेरेंगे। जितने विधानसभा के अध्यक्ष हैं, संसद हैं, सबको घेर के और लेना है तो लेना है। हम लोग को जो राज्यकर्मी का दर्जा लेना है तो लेना है, और बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं देना है तो नहीं देना है। और अगर देंगे तो नीतीश के साथ बैठ के देंगे, तेजस्वी के साथ बैठ के देंगे। क्या लगता है, सरकार आप लोग की मांग क्यों नहीं सुन रहे? आप लोग तो लगातार धरना दे रहे हैं। सरकार अंधी है, सरकार बहरी है, सरकार पगली है, तो हमारी बात क्यों सुनेगी? हम लोग तो अपने जायज़ अधिकार पर हैं, राज्य के हैं, राज्य में काम करते हैं, फिर भी राज्यकर्मी का दर्जा नहीं। ये उटपटांग, ये जो नई शिक्षक नियमावली है, बिल्कुल ही उटपटांग है। लेकिन ये अचानक राज्यकर्मी का मांग क्यों? अचानक नहीं, हमेशा से मांग रहे हैं हम लोग। अब जाके पता चला कि हम लोगों को कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि एक बीपीएससी अब करेंगे तब मिलेगा। और 1,70,000 की जो वैकेंसी निकली है वो तो नए टीचर के लिए है। फिर उसके साथ हम लोग एग्ज़ाम दें, क्या हम नए बच्चों के साथ जिसको पढ़ाए हैं उसके साथ एग्जाम में बैठेंगे? लेकिन शिक्षक तो शिक्षक होता है ना, शिक्षक को क्या मतलब है राज्यकर्मी से? क्यों नहीं मतलब है? शिक्षक का क्या पेट नहीं होता? शिक्षक का क्या घर नहीं होता? उसको भी तो अपना घर चलाना होता है। क्या यह सरकार नहीं लेती है, पैसा नहीं लेती हर महीने? जिंदगी भर एक दिन भी नेता बन करके पेंशन नहीं लेगी क्या? उनका कहना है कि राज्यकर्मी नहीं होंगे तो हमको कोई सुविधा नहीं मिलेगी, इसलिए हमको पहले राज्यकर्मी बनना है, हमको भी उनकी तरह पेंशन लेना है, क्योंकि हमारी भी दुनिया है, हमारा भी संसार है। शिक्षकों को तो पेंशन मिलता ही है ना? कुछ नहीं है हम लोगों को कुछ भी नहीं है। हम लोग मजदूर हैं इनके लिए। लेकिन महिलाओं को ये कहा जाता है कि अगर आपको नौकरी करनी है तो आप टीचर बन जाए, गवर्नमेंट टीचर बन जाए, आपको सारी सुविधा मिलेगी। कहा जाता है महिलाओं के, हम लोग को ऐसा नहीं है कि महिलाओं को कहा जाता है कि तुम पढ़ो लिखो नहीं, आके नौकरी कर लो। महिलाएं पढ़ लिख कर उसके योग्य बन कर के यहाँ आई हैं, ऐसा नहीं कि अयोग्य होके यहाँ आ गई हैं, बहुत पढ़ लिख करके आई हैं। अरे आज कल की समाचार को आप देखिए ना कि बिहार की बेटी IAS टॉप हो रही है, द्वितीय स्थान पर आ रही है, और यहाँ बिहार की महिलाओं को अभी भी निरीह लाचार क्यों समझा जा रहा है? और टीचर निरीह लाचार की नौकरी है क्या? जिसमें सबसे ज़्यादा दम है वही टीचर बनेगा, क्योंकि वह दूसरे के भाग्य का निर्माता होता है। इसीलिए तो सरकार बीपीएससी पास करने की बात कह रहे हैं। बीपीएससी की तो उनको शुरू में बीपीएससी पास करा के लेना चाहिए। जिस समय उन्होंने जो योग्यता रखी थी उस योग्यता को पूरा करके आए हैं। ऐसा नहीं कि उस समय हम योग्य नहीं थे और उन्होंने हम पर कृपा कर दी थी। हम उसकी योग्यता रखते थे, इसलिए उन्होंने लिया था। उनकी योग्यताएं दिन ब दिन बदलती रहेंगी, तो क्या हम लोग अब स्टूडेंट हैं जो परीक्षा दें? हम तो अब हम लोगों का पढ़ाई लिखाई तो बच्चों के सिलेबस के अनुसार हो गया है। बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ते हैं, ना कि अपने ज्ञान के विस्तार के लिए पढ़ते हैं। क्या कहेंगी मैम, सरकार नहीं सुन रही शिक्षकों की बात?
सरकार को हम लोगों की बात को बहुत गौर से ध्यान से हम लोग की जो मांगे हैं उनका है ना समर्थन करके हम लोग को राजकर्मी का दर्जा देना चाहिए, ताकि हम लोग पूरे मनोयोग के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं और हम लोगों को लगेगा अच्छा कि हम लोग भी अब है ना राजकर्मी के दर्जे में आ गए हैं और हम लोग को और उत्साह बढ़ेगा और हम लोग जो है ना वर्तमान में सरकार उनको और हम लोग पूरा और जोर शोर से समर्थन करेंगे, अभी तक करते आए हैं और आगे करेंगे। और अगर मान लीजिए और अगर राजकर्मी का दर्जा नहीं मिला तो पढ़ाना छोड़ देंगे बच्चों को? नहीं, वो तो मेरा है ना उत्तरदायित्व है, एज है ना शिक्षिका मेरा है ना उत्तरदायित्व है, मेरा ये कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे ही, लेकिन अपने अधिकार के लिए भी लड़ेंगे, अधिकार लड़ेंगे, कर्तव्य करेंगे। सरकार क्यों नहीं सुन रही आप लोगों की बात? सरकार हम लोग की बात सुनती ही नहीं है, कभी नहीं सुनी है, आज नई नहीं है। लेकिन सत्ता में तो आप लोगों का पूरा योगदान रहता है। आते हैं फुसला के बहाना करके कि खबर दीजिए तो क्यों फुसलती हैं आप लोग? तो बच्चों को पढ़ाती हैं, आप लोग कैसे फुसलती? तो बच्चा को भी वैसे ही फुसला के हम लोग थोड़े करते हैं। आप बच्चे को फुसलाती, सरकार आपको फुसला? नहीं, हम लोग वैसे नहीं करते हैं, हम लोग बच्चे को दिल से पढ़ाते हैं और अच्छे हम ही लोग के पढ़े हुए बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं। बिहार में बहुत अच्छे बच्चे हैं, हम लोग के स्कूल में भी बहुत प्राइज लेते हैं, अवार्ड लेते हैं, लेकिन शिक्षक को क्यों इस तरह से कुचला जा रहा है? सब कुछ में कोई मांग पूरा नहीं करना, केवल परीक्षा। मेरा तो एक ही डिमांड है कि हम भी तेजस्वी के साथ ही परीक्षा देंगे, बस हम लोग का यही डिमांड है, वो भी परीक्षा दें, हम भी परीक्षा दें। क्या लगता है सरकार क्यों नहीं सुन रही आपकी बात? वो सिर्फ पॉलिटिक्स सुनती हैं और हम लोगों की बात नहीं सुनती। शिक्षक की बात नहीं? नहीं, हम लोग का 3 महीने से वेतन नहीं मिला है तो वो तो सुनती ही नहीं है। तो राज्यकर्मी का हम लोग इतने देर से कह रहे हैं, हर बात कह रहे हैं कि हम लोगों को चाहिए, मगर वो नहीं दे रहे हैं। सिर्फ एग्ज़ाम हर टेट एग्ज़ाम दे दिए, दक्षता दे दिए और तब भी बोलते हैं कि बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम। तो ये सही है? आप ही बताइए, सरकार से पूछिए कि ये क्या सही है। हम लोग से पूछ रही हैं, सरकार से पूछना चाहिए पहले कि है ना कि बात सही है कि गलत है उनकी राय। तो क्या लगता है सरकार दे देगी राजकर्मी का दर्जा? कोशिश में लगे हैं। महात्मा गांधी ने कहा है ना कि कोशिश करते रहना चाहिए, हार की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, हमेशा जीत की हार नहीं होती है, ये तो आपको भी पता होगा, तो हमारी हार नहीं हो। सरकार पूरा देश घूम रही है लेकिन उनके पास शिक्षकों को देने के लिए वेतन नहीं है। आपने सुना है घर की मुर्गी दाल बराबर, तो हम लोग वो यही समझ रही है कि दाल के बराबर है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि जब दाल चावल सब्जी में दाल अगर जल गई तो वो खाएगा कैसे। यही स्थिति उनके साथ में है, वो अभी हमें वैल्यू नहीं दे रहे, लेकिन उनको एक ना एक दिन वैल्यू देना पड़ेगा। कितने दिन वो हमारी प्रॉब्लम्स को नहीं सुनेंगे। तो आप लोग कितने दिनों तक धरना देंगे? एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब आप लोग को लगेगा कि छोड़ो। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? हम हार मानने वाले नहीं है ना, हम लोग प्रोसेस में चल रहे हैं, हमारा हर चीज़ जो रूल रेगुलेशन के तहत चल रहा है। हम लोग स्कूल करने के बाद यहाँ आके बैठते हैं, 12 बजे से 4 बजे तक हमारा टाइम है, डिवाइडेड है कि किस तरह से अनुमंडल के हिसाब से डिसाइड है कि हमको कब आना है। यानी हमें गैर कानूनी तरह से नहीं करे, यानी सरकार हमें हर तरह से घेरना चाहती है। तो वो कहावत है कि तू डाल तो मैं पात। तुमको बनाया किसने? मैंने नहीं बनाया हो सकता है, लेकिन मेरे जैसे किसी अध्यापक ने बनाया। आज तुम मुख्यमंत्री हो किसकी बदौलत? अध्यापक की बदौलत। आप आज संवाददाता हैं किसकी बदौलत? टीचर इज क्रिएटर, हाउ कैन यू फॉरगेट दैट? और आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो किसको रिस्पेक्ट दोगे? हर आदमी कहीं ना कहीं आप किसी न किसी से कुछ सीखते हैं और सीखने वाले का ही अपमान कर रहे हैं। अब सवाल आता है बीपीएससी से परीक्षा देने का, आपका दिमाग नहीं था? इसका मतलब आप। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि बीपीएससी देंगे तो शिक्षक और अच्छे बच्चों को पढ़ा सकेंगे। सुनिए, ये किसने कह दिया कि बीपीएससी देंगे तो सर बच्चों को अच्छे से पढ़ा देंगे? मेरा मन नहीं है, मैं बीपीएससी क्वालिफाइड हूँ, मैं नहीं पढ़ाऊंगी। तब आप क्या करिएगा? आप मुझे कैसे घेरिएगा? आपको मेरे अंतर्मन को जगाना है, मुझे सेटिस्फाइड करना है। अगर मैं सेटिस्फाइड हो गई तो हम पढ़ाएंगे, लेकिन अगर हम सेटिस्फाइड नहीं आपके नियम के अनुसार तो कैसे पढ़ा लीजिएगा? आपको अंतर्मन को जगाना है। शिक्षक जो है वो पैदा नहीं होता है, पैदा होता मतलब वो ना माँ के गर्भ से ही निकलता है, मन से तैयार होता है। ये नहीं बीएड कर लिया तो बन गया, वो तो एक मापदंड है, वो पैरामीटर है। तो पैरामीटर डिसाइड कर देने से होगा। और फिर अगर हाँ, आज के युग में पैरामीटर डिसाइड होता है कि पहले आप ग्रेजुएशन करिए, फिर बीएड करिए, फिर टेट करिए, उसके बाद आप स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम ले लिया बोल लीजिए। आपने क्यों नहीं लिया? क्या हमने मना किया था? हम जिस समय आपने बहाली निकाली, जिस समय आपने वैकेंसी निकाली, जो भी प्रोसेस था उस प्रोसेस को हमने फुलफिल किया। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग खुद से चले आए, और खुद से लाने का कोई प्रोसेस है तो यहाँ बहुत बेरोजगार बैठे हैं खुद से चले आए, ऐसा तो कोई है नहीं। आपने जो एग्ज़ाम लिया हमने वो दिया। तो फिर ये आखिरी एग्ज़ाम देने में ये एग्ज़ाम आप देंगी? पहले मुझे ये बताइए, आप देंगी?
जॉब में आने के बाद कोई एग्ज़ाम, ये आपकी बेइज्जती नहीं है, ये आपकी काम की बेइज्जती नहीं है। पिछले 10 साल से हम काम कर रहे हैं, 10 साल से रिजल्ट आ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे क्वालिफाइड हो रहे हैं। कल ही यूपीएससी का रिजल्ट आया ना, एक नियोजित शिक्षिका की बेटी जो यूपीएससी क्वालिफाई की। कैसे, जब हमारे बच्चे कर सकते हैं, मेरा खुद का बेटा पढ़ रहा है, IIT में चले गए बच्चे, कैसे चले जाते हैं? आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है? गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट में पढ़ा है मेरा बच्चा, बिल्कुल। तो कैसे हमारे बच्चे जा रहे हैं? और मेरा अपना निजी बच्चा नहीं, मेरे विद्यालय के बच्चे जा रहे हैं। मेरी अपने ही स्कूल का पिछले साल राकेश कुमार 9th रैंक पे था, कैसे आया वो? तो क्या अधिकारी के बल पे आया, पदाधिकारी के बल पे आया, कि शिक्षक के बल पे ही आया? कहीं ना कहीं हम ही नहीं पढ़ाया। तो आप ये कैसे डिनाई कर सकते कि हम पढ़ा नहीं रहे हैं? और अगर आपको डाउट है तो क्लासरूम में आके देखिए कि हम पढ़ाते नहीं हैं। सारे काम, इलेक्शन, चुनाव, आपका जनगणना, जातीय जनगणना, किसने? आप सरकार को क्यों नहीं कहती कि हमारा काम बच्चों को पढ़ाना है? ये सब काम के लिए दूसरा अधिकारी रख। वहाँ पर भी तो अपोज कर रहे हैं, वहाँ भी अपोज किया, वहाँ भी कहा। लेकिन जब आदमी कानून के दायरे में बंधा होता है ना, तो सरकार के हम नौकर हैं, कहा तो किया। लेकिन आप हमको सरकारी कर्मचारी मान ही नहीं रहे। बार बार कहते हैं कि नहीं, आपको परीक्षा देना होगा, आप लोग मेरे नियोजित शिक्षक। नियोजित क्या होता है? गवर्नमेंट से सैलरी पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? जॉब हमारी परमानेंट है कि नहीं परमानेंट है? 60 बरस पे ना रिटायर होंगे। लेकिन आप तो गवर्नमेंट टीचर है, तो सरकारी कर्मचारी तो आप वैसे भी हो गई ना। वो सिर्फ नाम के हैं। सारी जो सुख सुविधाएं हैं, जो और हमारे साथ के जो मेरे बगल में जो लोग काम करते हैं, मेरे स्कूल का अपना जो प्यून है, चपरासी जो है, उसको कितना वेतन मिलता है और हमको कितना मिलता है, ये मेरे लिए शर्म की बात नहीं आती। मेरा सम्मान से सर नहीं झुक जाता। आप यहाँ पे हैं तब ना, बिहार से बाहर जाइए, आप अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाइएगा। बिहार का शिक्षक अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि मैं किस तरह का मास्टर हूँ। ये बहुत ही मेरे लिए तो शर्म की बात है, इस सरकार के लिए शर्म की बात है। तो बिहार में शिक्षक बनना शर्म की बात है जी, क्योंकि आपको सरकार रिस्पेक्ट नहीं देती। आप और यहाँ के पेपर मीडिया में इतना छापा, सैलरी किसकी नहीं मिलती, लेकिन क्या केवल मास्टरों को सैलरी मिलती है? ज़रा सा आवंटन हो जाए कि इतने करोड़, इतने अरब रुपए मिला सरकार को, औरों को पेमेंट नहीं मिलता, नेताओं को पेमेंट नहीं मिलता। कभी निकलता है कि उन्होंने अपनी सुख सुविधाओं के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज़ को चेंज किया और किस तरह से पैसे को बढ़ाया? कुछ नहीं छपता। लेकिन हमारी बात हुई नहीं, जरा से 3 महीने से पेमेंट नहीं है। अभी देखिए जरा सा आवंटन है, हर पेपर छपा पड़ा था आवंटन से, आवंटन है, आवंटन है। अरे केवल मेरा आवंटन है, केवल हम टीचरों का आवंटन है, शिक्षकों का आवंटन है, बाकियों का आवंटन नहीं होता। वो तो किसी को पता ही नहीं चल। महीने की 31 तारीख को महीना खत्म होता है, 30 को महीना खत्म होता है, या 26 को पेमेंट आ जाता है। वो तो कभी नहीं छपता पेपर में। तो क्या मीडिया की गलती नहीं है? मीडिया भी सिर्फ वही दिखाती है कि किस तरह से उसका पेपर बिके, जो कि आप लोग भी तो चुप रहती है, आवाज़ तो अब उठाना शुरू किया ना आप लोगों ने। आवाज़ तो हम हमेशा से उठाते हैं, लेकिन अब ये है कि अब जो पीड़ित है वही आवाज़ नहीं उठाएगा तो हम मीडिया क्या कर लेंगे? जब आपको वार डायरेक्ट पड़ता है तब आदमी बोलता है। ये वार हमको डायरेक्ट है, क्योंकि हम लोग 10 साल से काम कर रहे हैं। आप हमसे एग्ज़ाम लेना चाह रहे हो, क्या हम उस दिन क्वालिफाई? मेरे सिर्फ एक ही सवाल है डायरेक्ट नीतीश कुमार सर से कि क्या हम उस दिन क्वालिफाइड नहीं थे जिस दिन मैंने स्टेट क्वालिफाइड करके एग्ज़ाम दे के हमारी बहाली हुई थी? मेरिट में हम आए थे कि नहीं आए थे? तो फिर आपने उस दिन क्यों नहीं लिया? पहली चीज़। दूसरी चीज़, नवोदय विद्यालय ने 2011 में टीईटी के बल पर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट किया है। बगल में आपका उत्तर प्रदेश है, वहाँ चले जाइए। टेट के बल पर मेरिट में टेट हुआ और उसके मेरिट पर एग्ज़ाम हुआ और आज वो टीचर रेगुलर है। तो हम क्यों नहीं रेगुलर? बगल में झारखंड है, हर जगह तो यही प्रोसेस है। 2011 की बहाली जो हुई थी पूरे भारत में, जब स्टेट आया, टेट आया, तो उस समय यही प्रोसेस था कि सभी ने मेरिट, ये टीईटी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसका नाम दिया गया क्योंकि बहुत कम लोगों ने क्वालिफाइड किया था, सबको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मिला। हम लोग भी उसी टाइम के अपॉइंटेड हैं, तो आप हमसे अलग से एग्ज़ाम कैसे ले रहे हैं? और इसकी क्या गारंटी है मैडम? आप मुझे बताइए कि बीपीएससी आज आप ले रहे हो, हम कल को क्वालिफाइड कर जाते हैं, आपने 170 की वैकेंसी निकाली, हम मेरिट में नहीं आते, हम नियोजित शिक्षक है, तो मेरा क्या होगा? आपका नियम आपका क्लियर है। दूसरी चीज़, आपने बीपीएससी से बहाली लेनी है और पेमेंट क्या देना है? चाइनीज़ पेमेंट रेगुलर दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है वो दीजिए हमको। वहाँ पर आप कहोगे कि मेरे पास वित्तीय बोझ बढ़ेगा। वित्तीय बोझ, हम शिक्षकों को, कर्मचारियों को पेमेंट देने के लिए आपका वित्तीय बोझ बढ़ता है, आपका अपना पेमेंट लेने के लिए वित्तीय बोझ बढ़ता नहीं है, और दूसरे डिपार्टमेंट में लेने के वित्तीय बोझ नहीं बढ़ता। संविदा हर जगह है, बिहार तो संविदा पे ही चल रहा है। डॉक्टरों का भी संविदा पे थे और डॉक्टरों की बहाली हो गई, रेगुलर हो गए। कैसे रेगुलर वो लोग हो गए? उनके लिए वित्तीय बोझ नहीं बढ़ा। केवल ये राजनीति का जरिया है मास्टर, क्योंकि 4.5 लाख संख्या है। हमारे ही खेल से हम ही को चित कर रहा है और खुद को पट करने वाला कहानी है कि हमको जीतना है, तुमको हराना है, बस यही एक काम है। और अगर सरकार जीत गई तो? जीतेगी नहीं, कैसे जी जाएगी? लोकतंत्र है मैडम, एक एक बूंद गड़ा बढ़ता है।
और उस घड़े में अगर ज़रा सी छेद हो जाए तो घड़ा खाली हो जाता है। तो ये सरकार जो है वो छेद कर दिया है उसने, अगर वो अभी नहीं संभली तो ये घड़ा खाली हो जाएगा। और वो आज पीएम बनने की सोच रहे हैं, वो मुख्यमंत्री भी शायद ना रह पाएँ, तो इसलिए उनको संभलना होगा, अभी भी टाइम है। और तेजस्वी जी थोड़ा सा पढ़ लें, मेरी राय है एज ए टीचर, थोड़ा सा पढ़ ले, समझ आ जाएगा। और क्वालिफाइड होने की ज़रूरत नहीं है उनको। जी मैम, उसको तो किसकी, तेजस्वी की बात कर रही हैं, उसको तो हमारे स्कूल में नाम लिखाने की ज़रूरत है। 9th में नाम लिखा ले, 9th भी पास, 10th भी पास, 12th करवा देंगे। पढ़े ना पढ़े आप करवा देंगे? बिल्कुल करा देंगे, पढ़ाएंगे। जिस तरह की पढ़ाई वो चाहता है उसको पढ़ाएंगे, उस तरह से हो जाएगा पास। और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें आप बिहार संवाददाता के साथ।